नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते, बढ़िया हूँ बढ़िया। अरे बहुत मुश्किल तो मैं से जुड़ पाए हम लोग तो। जी जी जी। टेक्निकली इश्यूज काफी रहता है, लेकिन मैं पहले आपका इंट्रोडक्शन दर्शकों के सामने कर दूं, क्योंकि हम्म। हमारे दर्शक लाइव भी आएंगे और विदाउट लाइव भी बहुत लोग देखते हैं। तो काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि पहचान बन जाए। आपका वाह बहुत वाह, बहुत क्या स्वागत है बात हमारे चैनल पर। तो इस बीच आप कहाँ हैं? है। इस समय मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में है। कब फ्लाइट है आपका विदेश जाने का? 15 अगस्त को। 15 अगस्त को देश आजाद होगा, उस दिन आप फ्लाइट लेकर के विदेश में जा करके झंडा फहराएंगे। हाँ। हम्म। तो मैं आपसे आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, क्योंकि आप भी बहुत बिजी शेड्यूल वाले व्यक्ति हैं। और आपका जो मैं एक टेम्पलेट लिखा था कि लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर आपने योग अपनाया और आज हम्म। विदेशों में जा करके योग सिखाते हैं। तो वो टेम्पलेट आपको कैसा लगा? वो स्लोगन कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा था। बहुत बढ़िया लगा एक्चुअली में, जी क्योंकि ऐसा जी जीवन में मैंने किया है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा ये स्लोगन। जी जी। तो अब मैं सवालों पर आता हूँ। आपका इंटरव्यू जिस तरीके से मैं लेना चाह रहा था, मेरा बस एक ही मकसद है कि आप जैसे लोगों का हम्म। लोगों को मैं लाइव लेकर के आऊं, लोगों को दिखाऊं कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपए की नौकरी छोड़ करके अपने एक हौसला, अपने एक इरादे से, पक्के इरादे से एक बड़ा कीर्तिमान रचते हैं। तो आपका मैं सवाल मैं ये कर रहा हूँ कि आप लाखों रुपए की सैलरी की नौकरी को छोड़ करके आपने योग क्यों अपनाया? योग क्यों अपनाया? मेन अगर अगर ऐसा देखा जाए तो योग की बात नहीं है। मेरा कहना यह था कि जीवन में वो काम करना चाहिए जिससे आपका खुद का जो हेल्थ है वो जी बढ़िया हो और आपका मन अच्छा हो। जी तो मुझे ऐसा जी लगा कि अगर कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति मार्केट में कोई सामान बेचने के लिए निकल रहा है, जी इसका मतलब है कि वो चीज उसके पास जरूर होगी। तो मुझे लगा जी क्यों ना ये चीज ऐसा ऐसा कुछ नया किया जाए जिससे खुद का शरीर खुद का मन अच्छा हो। तो मुझे लगा कि जिम से बहुत बढ़िया रहेगा ये वाला ऑप्शन, इसलिए मैंने फिर जी योग और ध्यान को अपने जीवन में लेकर आया, जिससे मेरा खुद का मन शांत है। मैं बहुत काम रहता हूँ, गुस्सा जल्दी नहीं आता है मुझे। तो मुझे लगा अगर ये चीज मेरे अंदर रहेगी तो मेरा हेल्थ भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लाइफ में जो भी कर रहे हैं, हम जितने भी व्यक्ति लाइफ में काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरह का, चाहे आप भी कोई काम कर रहे हो, हमारा एक ही उद्देश्य है जी कि हम खुश रहें अपने लाइफ में। हम इसलिए कोई काम कर रहे हैं। कोई पैसा कमा रहा है, कोई 50 ट्रक चला रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई आईएएस ऑफिसर है। जी। अल्टीमेट उसके जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है? हैप्पी रहना, खुश रहना। तो मुझे इस काम में बहुत ज्यादा खुशी मिलने लगी। और मुझे लगा जब दूसरों को खुश रहना सिखाओगे तो खुद तो खुश रहना आ ही जाएगा। इसलिए मैंने ये जी। काम स्टार्ट किया। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? हमारे दर्शकों को बता दीजिए। कितने दर्शक अभी हमारे साथ हैं? अभी हमें कुछ दिख नहीं तीन रहा है, है। लेकिन जल्दी बहुत लोग जुड़ेंगे। तो मतलब मुझे एक्चुअली में दिख नहीं रहा है कितने लोग हमारे साथ हैं। मुझे बस आप लाइव में दिख रहे हो और कुछ नहीं दिख रहा जी है। जी। अभी दो तीन चार पांच ऐसे आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन दो लोग तीन लोग बने हुए हैं। तो बेसिकली तो मैं सोनभद्र से बिलोंग करता हूँ। सोनभद्र जिसको गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है ना? वहां पर सोनभद्र। सोनभद्र के अनपरा से, मैं अनपरा के रहने वाला हूँ। मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। मेरी कह सकते हैं जन्मभूमि भी अनपरा है, और अभी तो कर्म भूमि भी अनपरा ही है। जी। वहीं से सब आना जाना, वहीं से योगा, ये सारी हाँ। चीजें। तो आपकी जो योगा की जर्नी रही, वो आप हम्म। कहाँ से प्रभावित हुए, कैसे प्रभावित हुए कि हमें योगा में ही जाना है? जैसे मैंने एक एनजीओ मैंने ज्वाइन किया था जी 2013 में। उस एनजीओ के अंदर मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए, और मैं पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था, बेसिकली सीए की पढ़ाई करने के लिए। और मेरा बीकॉम चल रहा था, बट मुझे अचानक से उस एनजीओ में बहुत इंटरेस्ट आया। जी और फिर मुझे लगा कि मैं बोलता हुई, बोलने का मेरा काम है, मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, मुझे ऐसा लगा। तो क्यों ना जी ऐसा काम किया जाए जहां पर बोलने का ज्यादा रहे। फिर मैंने सीए की पढ़ाई को छोड़ दिया और मैं उस एनजीओ के थ्रू आगे गया। मैंने 5-6 साल सीखा एनजीओ के अंदर रह करके। फिर मैंने एनजीओ के अंदर भी 2-3 साल काम किया, और 2020 में कोविड का जब वो समय चल रहा था, फिर मैंने अपना जी। खुद का वेबसाइट बनाया और अपना स्टार्ट किया।
जैसे कि मैं आपको बोला था एक बार, आपसे जब मुलाकात हुआ था मेरा ग्राउंड पर, सीआईएसएफ के ग्राउंड पर, हम्म। तो आपको मैं बोला था आपकी आवाज बिल्कुल आरजे की तरह है, आपको आकाशवाणी में रहना चाहिए। हाँ हाँ, मुझे याद है। आप कमेंट्री भी करते हैं, क्रिकेट की कमेंट्री हो या खेल की, कोई भी खेल हो, उसकी कमेंट्री बहुत अच्छे से करते हैं। जी। तो वो चीज आप हुनर पहले से सीखे हुए हैं कि आपने बाद में सीखा है कॉलेज लाइफ में? नहीं, ये मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा बोल लेती हैं। तो अच्छा। ये हुनर जो है ना, ये कहते हैं ना कि जन्म। जन्म से है, मुझे मेरे माँ से मिला है। जी। अच्छा, आपका सबसे पसंदीदा योगा कौन सा है? वैसे तो सभी योगा मेरे पसंदीदा है, बट सूर्य नमस्कार नंबर 1 है। कहते हैं वो 12 आसनों से मिला हुआ एक ऐसा योग है, अगर एक व्यक्ति उसको डेली 5 मिनट भी करना स्टार्ट करे तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम जैसे सर्वाइकल है, नी का जी। प्रॉब्लम आजकल लोगों को आ रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, चर्बी बहुत ज्यादा निकलने लग रही है, स्टेमिना कम होता जा रहा है। तो सूर्य नमस्कार अपने आप में एक पैकेज है। अगर उसको आप करना स्टार्ट करते हो 5 मिनट डेली, तो आप बहुत फिट रहोगे। तो मेरा फेवरेट सूर्य नमस्कार है। अभी कुछ दिनों से मेरा ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, मैंने इसको छोड़ा हुआ है। नहीं तो मैं डेली कम से कम 20 मिनट सूर्य नमस्कार जरूर करता हूँ। वो अपने आप में एक एक्चुअली बहुत बढ़िया है। अगर हम योगा शुरू कर रहे हैं तो योगा हमारे जीवन में कितना देर होना चाहिए? अगर मैं सुबह उठ रहा हूँ, सुबह अगर नहीं उठ पा रहा हूँ तो शाम में कर सकता हूँ, या मैं किसी बिजी शेड्यूल में हूँ तो रात में कर सकता हूँ, ऐसा कोई समय होगा इसका निर्धारित योगा का? यो मतलब अगर हम इसे सुबह में करते हैं तो बेस्ट है, बट कहते अच्छा। हैं ना कि कभी भी कर लो, अगर कर लो तो ये तुमको फायदा ही देने वाला है। तो हम्म। सुबह सबसे बेहतर समय है, अगर आप सुबह के समय में करते हो। नहीं तो फिर आप शाम को भी कर सकते हो। बस आपको दो चीजों का ध्यान देना कि आपका पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए। जब भी आपको योगा या आसन कर रहे हो जी। तो आपका पेट खाली होना चाहिए। और आप अगर शुद्ध हो, आप अगर साफ हो तो और अच्छी बात है। अगर आप नहा धो करके साफ सुथरा बैठते हो तो बहुत अच्छा जी। रहेगा, तो उससे इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। जी। योगा और तनाव, तनाव और योगा में क्या अंतर आता है? जैसे योगा करने से तनाव दूर हो जाता है। ये अच्छा, योगा करने से जैसे तनाव दूर हो जाता जैसे मेरा ऐसा मानना है कि योगा तो देखो, योगा का आजकल लोगों ने ऑप्शन निकाल लिया जिम, है ना, कि भाई योगा योगा ना करके हम जिम जाएंगे, वहां पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। बट मेरा ऐसा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल है। विचार है। जी। जी। योग अगर आप करते हो तो आप देखना आपका शरीर हमेशा सुडौल होगा। और जो हम्म। लोग जिम करते हैं आप देखोगे उनका बॉडी अपने आप हार्ड हो जाता है एक समय के बाद। आप देखो जैसे एक्टर को फ्लेक्सिबल। देखो, सलमान खान, ऋतिक रोशन, वो जी। ऐसे ही रहेंगे, वो कभी ऐसे नहीं हो सकते। तो जिम जो है ना, वो बॉडी को हार्ड बना देता है। दूसरी बात, आपको जिम में सब कुछ मिल जाएगा, मगर जो ध्यान है, शरीर का वजन तो आप जिम से खत्म कर लोगे, मगर मन का वजन खत्म करने के लिए आपके पास सिर्फ एक लौता ऑप्शन है, वो है मेडिटेशन। जो आप तनाव की जी। बात कर रहे हो, आज के जीवन में हर व्यक्ति के पास तनाव है। ऐसा कोई जी। व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में तनाव नहीं है। इवन जितना बड़ा पोस्ट है उतना बड़ा तनाव है। तो तनाव से जी। निकलने का एक ही रास्ता है, वो है ध्यान, मेडिटेशन। पॉल्यूशन वाले एरिया में कौन सा योगा अधिक करना चाहिए लोगों को? बहुत सारे योगा है पॉल्यूशन वाले एरिया में। जैसे एक है बहुत अच्छा जिसको बोलते हैं ताड़ आसन। ताड़ ताड़ आसन आसन। क्या करता है? ताड़ आसन एक ऐसा आसन है जिससे हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। जी। तो जहां पर सोनभद्र एक ऐसी जगह है, एनजीटी का पता नहीं कितना ध्यान है वहां पर, मगर वहां इतना पॉल्यूशन है, मुझे लगता है दिल्ली फेल है जी। उसके सामने। दिल्ली मुझे लगता फेल है। है मैंने कई बार कोशिश किया है वहां पर निशुल्क शिविर चलाने का भी, लेकिन लोगों को वो इंटरेस्ट नहीं दिखा है वहां पे, मतलब लोगों का वो अंदर उत्साह नहीं दिखा कि हमें करना चाहिए। तो अगर जी। लोग वहां पे निःशुल्क योग शिविर, आज भी मैं बोलना चाहता हूं कि कई बार नगर पंचायत अनपरा से भी हमारा बात हुआ, सुबह 5:30 एक निःशुल्क शिविर का आयोजन करो तो लोगों को योग का महत्व पता चले। तो ताड़ आसन एक ऐसा आसन है जो आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। जी। तो इस तरह से कुछ आसन है जो सोनभद्र में रहने वाले लोगों को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां की जो मुझे लगता है एवरेज आयु है वो 50 से 55 साल ही है लोगों की। जी। अगर वो आज भी योग शुरू कर दें तो शायद मुझे लगता है उनकी आयु 70 साल तो पहुंच ही जाएगी, 10 साल तो बढ़ी जी। जाएगी, 10 से 15 साल। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, अनपरा, अभी आपको पुरस्कार मिला है नगर पंचायत की तरफ से। अभी कुछ ही दिन पहले योग दिवस मनाया गया जिसमें आपने जगह जगह जा करके लोगों को योग के बारे में कुछ बताया होगा और योग सिखाया भी होगा। तो आपको क्या लग रहा है, क्या बदलाव आया होगा आपके क्षेत्र में? हाँ, मुझे बस यही लगा कि उस दिन लोगों के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया। और उस दिन जी। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ वादा भी किया कि हम कल से स्टार्ट करेंगे, मगर उसके बाद वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ।
तो शायद मुझे लगता है कि मैं अनपरा में हूँ, लोग उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। जी अब ये जी जी समय का कह सकते हैं, हो सकता है समय उनको मेरी अहमियत बताएगी। जी। इसीलिए तो मैं स्लोगन अच्छा लिख दिया कि लाखों की नौकरी छोड़ विदेशों में जाके सिखाते हैं। अच्छा, ऐसा क्या है कि भारत के लोग और विदेशों विदेशों के लोग, आपको विदेशों के लोग पकड़ रहे हैं कि अच्छा अच्छे सिखा रहे हैं, तो इनको बुलाओ, हम लोग भी सीखेंगे इनसे। नहीं, भारत के लोग क्यों नहीं बुला रहे हैं आपको? अब भारत में ऐसा नहीं कह सकते कि लोग नहीं बुला रहे हैं। भारत में जैसे दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो हाँ, गया, बॉम्बे हो गया, यहाँ मैं मेट्रो जाता रहता सिटीज हूँ। में आपको बुलाया जा रहा है, लेकिन गांव देहात में हाँ, ये सब जगह नहीं बुलाया जाता है। इसकी बड़ी वजह क्या है? इसका रीजन मुझे खुद भी अभी तक समझ में नहीं आ पाया है। जैसे ही समझ में आएगा, मैं खुद जानना चाहता हूँ लोग क्यों नहीं बुला रहे हैं। जी तो ये मुझे भी जी। नहीं समझ में आया है। मैं जबकि यहाँ पर आने निःशुल्क शिविर देने के लिए भी रेडी हूँ कि मैं फ्री में सिखाने को मैं तैयार हूँ अपने लोगों को। आने वाले समय में आप गांव गांव में जाकर के, शायद आपका एक अभियान रहेगा कि गांव गांव में जाकर के मैं योगा सिखाऊं। ये आपका अभियान चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ, ऐसा मेरा बिल्कुल मन है कि आने वाले समय में हर व्यक्ति को उसके स्वास्थ्य और उसके मन के प्रति जागरूक करें। जी क्योंकि जहां पर हम रहते हैं, आप अनपरा, हमने देखा पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर भी बहुत सारी सुसाइड के मैंने केसेस देखे। और अच्छे लोग अच्छे पोस्ट पे कार्यरत है मगर आत्महत्या कर रहे हैं। जी आत्महत्या व्यक्ति क्यों कर रहा है? आत्महत्या करने का सिर्फ एक लौता रीजन होता है, जो हमारा प्राण का लेवल है। हम्म, जब वो बहुत नीचे गिर जाता है, जब इंसान लगता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जी मेरा क्या होगा, फिर वो व्यक्ति सुसाइड करता है। तो मेडिटेशन और योग एक ऐसा साधन है कि आप अगर रोज आधे घंटे भी अपने आप को दे रहे हो, तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आत्महत्या वो व्यक्ति कभी नहीं करेगा। जी। ये इस बात की गारंटी है। अरे, पतंजलि एक ब्रांड है जो पूरे भारत में ही नहीं, विश्व में फैल रहा है। उसकी शुरुआत योग से ही शुरू हुआ था, जिसके जी। रामदेव बाबा करते थे, वो टीवी पर आते थे। आप भी बहुत जल्द टीवी पर, अभी आप सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, अखबारों में आ रहे हैं, जल्द ही आप भी टीवी पर नजर आएंगे। जब आप टीवी पर नजर आएंगे तो लाखों दर्शक आपके हो जाएंगे, फॉलोअर्स मिलियंस में हो जाएंगे। तो उस समय आप कैसे हैंडल करेंगे, कैसे आप लोगों को योगा सिखाएंगे? लाइव आकर के सिखाएंगे या कुछ ऐसा जगह जा करके लोगों के सामने फिजिकली सिखाएंगे? कैसा रहेगा आपका वो समय? जब जब कोई चीज बहुत बड़े लेवल पे जाने लगती है तो आपको दोनों करना पड़ता है। फिर आपको काम भी ज्यादा करना होगा। फिर लाइव भी होगा, रिकॉर्डेड भी होगा, और कहीं जहां बहुत ज्यादा लोग होंगे वहां जाकर भी सिखाएगा। जी और ऐसा मुझे लगता है, आपने जो अभी बोला, ये बहुत ज्यादा दूर ये दिन नहीं है, ये बहुत जल्दी ही ये दिन आएगा कि जी जी। बहुत से लोग लाइव होंगे, देखेंगे, ये सब चीजें होंगी। जिस तरीके से आपको मैं अनपरा में देखा कि आपने 50-100 आदमियों को थाने में जाकर के, पुलिसकर्मी अधिकारियों को आपने योगा सिखा रहे थे और योगा बता रहे थे, उसके फायदे बता रहे थे। हम्म। तो उस समय आपको कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लगा। इसके पहले भी मैंने एक एनजीओ के थ्रू काफी अधिकारियों को सिखाया है। एक जी अलग मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। ऐसा लगता है उनको भी बहुत जरूरत है। कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं कि आर्मी का व्यक्ति बॉर्डर पर खड़ा होकर हमारी रक्षा कर रहा है, वैसे एक पुलिस का व्यक्ति शहर के अंदर हमारी रक्षा कर रहा है। जी जितना वो मेहनत करते हैं दिन रात खड़े होकर के, है ना, तो मुझे ऐसा लगता है उनको भी बहुत जरूरत है मेडिटेशन की, योग की। कहीं ना कहीं उनका योगा तो दिन भर हो रहा है दौड़ के भाग करके, बट उनको मेडिटेशन की बहुत जरूरत है। जी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके पहले भी मैंने कुशीनगर में डीएम साहब थे, अशोक सिंह जी, उनकी पूरी टीम को मैंने एक कोर्स कराया था। डीएम साहब, एसडीएम, एडीएम साहब, सबको मैंने कोर्स कराया था। ऐसे काफी मौके मिलते हैं। अभी मैं स्पेन गया था, नीदरलैंड गया था, वहां पर भी लगभग 500 लोगों को मैं सिखा करके आया। अभी अबू 15 धाबी अगस्त भी गए को। थे आप? जी। अबू धाबी? हाँ, दुबई भी अबू गया धाबी भी गए? था मैं, सिंगापुर भी गया था, काफी जगह ऐसे जाने का मौका मिला है, जाकर लोगों को जी। जागरूक करने का। और वहां पे अजहर धर्म भी से है? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर धर्म जी का व्यक्ति सांस तो ले ही रहा है। जी तो मेडिटेशन जी। का रिलेशन धर्म से कोई नहीं है। तो अमेरिका आपका कब जाना होगा? हमारे ख्याल बहुत जल्दी मुझे से लगता है इस साल के एंड में कैलिफोर्निया जाने का प्लान है। वहां से इनविटेशन जी काफी आ रहे हैं। तो जी। कैलिफोर्निया का है समय दिसंबर निकालना, या नवंबर। आपको समय निकालना पड़ रहा है विदेश में जाने को सिखाने के लिए, आपको समय निकालना पड़ रहा है। हाँ एक बिल्कुल, समय समय निकालना पड़ता आपका जो यात्रा है, जीवन यात्रा, जब नौकरी आप करते थे, नौकरी के बाद आपने ये योगा को थामा, उसके बीच में का संघर्ष मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि लोग सक्सेस को समझना अधिक जानते हैं, लेकिन उसके बीच के संघर्ष को नहीं समझते हैं। जो आप है। आज योगा कर सिखा रहे हैं, आपने नौकरी छोड़ा, फिर योगा में आए,
और फिर विदेशों में जाकर के उसके बीच का संघर्ष हमें बता दीजिए थोड़ा सा। तो मैं बहुत कम शब्दों में बताऊंगा। मतलब जिंदगी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने संघर्ष नहीं किया हो। मैंने भी संघर्ष किया है। 2020 तक मेरा गाड़ी प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया चल रहा था। उसके बाद जो कोविड का सेकेंड वेव आया, उसमें मेरा स्ट्रगल टाइम स्टार्ट हुआ, जब मैंने एनजीओ से हट करके अपना काम स्टार्ट किया। वो ऐसा संघर्ष था कि मेरी मम्मी को भी कोविड हो गया था, जी पापा का भी मेरे पैर का एक्सीडेंट हो गया था, और मतलब मैंने अनपरा में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। मैं जा जा करके लोगों को मोटिवेट करता था कि आप आकर हमारा प्रोग्राम करो। और ऐसा दिन भी मैंने देखा है कि मेरे पूरे प्रोग्राम में सिर्फ 2 लोग हुआ करते थे, और वो 2 लोगों ने मेरा उत्साह बढ़ाया कि नहीं नहीं, आप लगे रहो, आप लगे रहो, एक दिन सक्सेस मिलेगा। वो तो मैं दो वो 2 युवा लोगों के साथ, दो लोग कौन वो वो दो 2 लोग कौन थे? लोगों में वो नाम वो 2 लोगों में एक अपने ऑडी मोड़ के भैया हैं, राकेश यादव भैया। उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। पहले क्लाइंट मेरे वही थे जब मैंने लोकल लेवल पर स्टार्ट किया था तो। जी जी और एक और हमारे भैया थे, आदित्य जी थे वो। उन 2 लोगों का मेरे को बहुत सपोर्ट मिला। उन्होंने जी मुझे उत्साह बढ़ाते रहे कि आप लगे रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, आप लगे रहो। और हम लगे रहे। फिर धीरे 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 सीखने को मिला, और आज वो समय आ गया है कि आज अपने आप को खुद का टाइम नहीं है। मुझे जी लगता है कि जीवन बहुत ही बढ़िया चल रहा जी। है। और इसमें हमें भी कह सकते, हमें भी इंटरव्यू लेने के लिए आपसे टाइम मांगना पड़ा था। हाँ। आपसे मैं काफी दिन से जुड़ना चाह रहा था, लेकिन आपको समय नहीं था, लेकिन आपने समय दिया, अपना कीमती समय दिया। अरे भाई, ये अब आप दिल एक के करीब है, आपको तो समय देना ही है। जी जी। मैं एक बड़ी बात पूछने वाला हूँ कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं योगा के संबंध में, क्योंकि युवा आज के समय में नौकरी नहीं पा रहा है, स्ट्रगल कर ज्यादा कर रहा है, महंगाई के दौर में वो काफी अपने आप को तनावपूर्ण महसूस करता है। तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो योगा भी अपना नहीं पाते हैं। हाँ, तो मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि जैसे आजकल का युवा मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा एडिक्शन में लिप्त होता जा रहा है, नशे में, है ना। और जी नशे में जाने के बाद इंसान को कुछ नहीं पता होता वो क्या कर रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। तो मैं बस इतना ही संदेश देना चाहूंगा कि हमारे युवाओं को अपने धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए। थोड़ा सा अपने जीवन में योग और मेडिटेशन को ऐड करना चाहिए। और जहां तक रही बात रोजगार की, तो मैं बोलूंगा मुझसे आकर जुड़े, मेरे पास बहुत रोजगार है। जी अगर मेरे साथ युवाएं जुड़े तो मेरे पास इतना काम है कि मैं उन्हें इन चीजों से जोड़ूंगा। वो खुद जी भी फिट रहेंगे, उनको रोजगार भी मिलेगा, और उनका जीवन चलना भी स्टार्ट हो जाएगा। जी तो बस मैं यही बोलूंगा कि उन्हें कभी कभी हमें वो भी करना पड़ता है जो हमारी इच्छा नहीं करती है। जी और हमेशा एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। अगर अभी मैं बोलूं कि विवेक जी, आपके मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है, आपके कान बहुत अच्छे हैं, आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं, मगर आपका जो नाक है वो पकौड़े के जैसा है। तो आप सबसे पहले, जैसे ही आप ये वीडियो ऑफ करेंगे, आप सबसे पहले शीशे में जाकर अपना नाक देखेंगे। मैंने जी 4-5 अच्छी चीजें बोली, मगर उस पर ध्यान नहीं जाएगा, एक जी खराब चीज पर जाएगा। तो बस वही मेरा कहना है कि जरूरी नहीं कि अच्छी चीज हमें तुरंत समझ में आ जाए। तो मैं अपने युवाओं को यही बोलना चाहूंगा कि सिगरेट पी करके या ड्रिंक करके या कुछ भी नशा करके अपना पूरा दिन खराब करने से बेहतर है कि आपको ये जीवन मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है, इसका मतलब निकालिए। हमेशा जी मेरे गुरु जी थे, वो हमेशा कहते थे कि जब जीवन में तुम्हारा आखिरी समय आए तो ऐसा पहचान बना के मरो कि बुरा लोग बोले या ना बोले, लेकिन 10 आदमी कम से कम ये बोले यार बड़ा अच्छा आदमी था, जी इसने समाज के लिए कुछ तो किया। तो जी वहां वहां पर पहुंचना चाहिए। और फिर मुझे लगता है कि जब तक आप पैसा कमाने के पीछे भागोगे तो आप हमेशा भागते रहोगे। आप अपने आप को ऊपर उठाने के लिए भागो, पैसा खुद आपके पीछे चल करके आएगा। ये मैंने जी सीखा अपने जीवन में। एक और, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, अच्छा। पॉर्न वीडियो जो होता है, आज की युवा अपने जीवन शैली में पॉर्न को इतना अपना लिए हैं, इतना सब लोग देखते हैं कि अपनी जीवन शैली को खत्म कर रहे हैं। योगा से कैसे छुटकारा मिल सकता है? पॉर्न देखने की आदत कैसे छूट सकती है इन हाँ, लोग की? बहुत बहुत सही क्वेश्चन किया आपने। आजकल के युवा, सही बात है कि बहुत ज्यादा अपने आप को, अपने शरीर की ऊर्जा को खत्म कर दे रहे हैं पॉर्न वीडियो में। तो मेरा बहुत सिंपल सा कहना है कि ये तुरंत से नहीं खत्म होगा, ये लेकिन अगर कोई व्यक्ति रेगुलर बेसिस पर 10 से 15 मिनट योग और मेडिटेशन करना स्टार्ट करता है, तो कुछ ऐसे प्राणायाम है, कुछ ऐसे एक्सरसाइज बने हुए हैं जिसको देखने से आप धीरे धीरे आपके मन से ये गंदगी, कि आपको अंदर से आपको मन करने लगेगा यार मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं करना है। दूसरी चीज ये है, पॉर्न वीडियो कौन देख रहा है? जिसके पास कोई काम नहीं है।
अगर अपने आप को आप व्यस्त रखते हो और अकेले नहीं रहते हो, ज्यादा कोशिश करना चाहिए। जो युवा बहुत ज्यादा पॉर्न वीडियोस देख रहे हैं, उनको ग्रुप में रहने की आदत डालनी चाहिए। जैसे फैमिली के साथ रहो, अपने से बड़ों के साथ में हमेशा रहो। वो जितना व्यस्त रहेंगे, वो इस आदत से जल्दी से छुटकारा पा जाएंगे, क्योंकि जैसे ही वो खाली बैठेंगे, तभी ये जो विचारधारा ये एक्टिव मोड में जाती है। और फिर इमोशंस आना गलत नहीं है, बट इमोशंस को आकर के एक्शन कर देना गलत है। जी। तो बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे युवाओं को मैंने इससे बदलते हुए देखा है। अपने आप को व्यस्त रखना बहुत जरूरी है, और अकेले में मत रखो। जब तक आप अकेले में नहीं रखोगे, कभी भी यह विचार एक्टिव नहीं होगा। नशा और पॉर्न, ये दोनों को छोड़ा जा सकता है योगा योगा को अपना करके। बिल्कुल 110%। मैंने बहुत सारे नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे मेल और फीमेल हैं जो मेरे साथ कोर्स किया उन्होंने, और वो बोले भैया हम एक दिन में 3 पैकेट सिगरेट पीते हैं, और जी। दरवाजा बंद कर देते हैं कि स्मेल रहेगा तो बहुत मजा आएगा। और जी। मैंने उनको 1 से 2 महीने में सिगरेट पीना छुड़ाया है, जी। और उन्होंने छोड़ा है। उन्होंने अरे बाद वाह। में बोला भैया मैंने पूरी तरह से सिगरेट पीना छोड़ दिया है। तो ऐसे बहुत जी। सारे लोग हैं मेरे पास। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप योग और ध्यान से नशा बिल्कुल छोड़ सकते हैं। इस समय जो फाइलेरिया बीमारी सोनभद्र में फैल रही है, यहाँ तक कि बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में भी फाइलेरिया बहुत तेजी से फैल रहा है। योगा के कौन सी योगा से फाइलेरिया को दूर किया जा सकता है? हाँ देखिए, ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं कि किसी योगा से आप इसको दूर कर दोगे। सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि आप जब नॉर्मल जो बेसिक योगा बने हुए हैं, डेली बॉडी रोटेशन करो, सूर्य नमस्कार करो, कुछ प्राणायाम करो, इससे आपका जो इम्यून सिस्टम है बहुत स्ट्रांग होने लगता है। तो जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाती है, तो इस तरह की जो बीमारियां हैं वो आप पे असर नहीं करती है। जो बारिश में जो मौसम गंदगी से जो बीमारियां आ रही हैं, ये आपको परेशान नहीं कर पाती। जैसे कोविड का समय जो आया था, जी। तो हमने देखा कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बंदा बचा नहीं था जिसको कोविड हुआ नहीं होगा। लगभग बिल्कुल। सबको कोविड था, जी। बट सरवाइव कौन कर गया? जिसका रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत था, वो बंदा सरवाइव कर गया, जी। और जिसका कमजोर था वो सरवाइव नहीं कर पाया। तो जी। योगा को आप ये इसमें बांटने की जरूरत नहीं कि इस बीमारी के लिए ये योगा है। बहुत सारे न्यूज चैनल पे हमने देखा है, जी। आकर बताते हैं कपाल भारती करो ये हो जाएगा, अनुलोम विलोम करो ये हो जाएगा। मेरा कहना है कुछ बेसिक योगा है जिसको हर व्यक्ति को डेली करना चाहिए। वो करने से आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगा, फिर आप बीमारियों से अपने आप ही बचने लगोगे। ऐसा मेरा मानना है। ध्यान से लोग क्या क्या कर सकते हैं? ध्यान से आप भगवान को पा सकते हो, सबसे बड़ा बात अगर बोले तो। अगर इसको शॉर्ट में बताएं तो जो हमारा बॉडी है, इसके 7 स्तर होते हैं। हमारा जो बॉडी है, इसको जी। 7 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है बॉडी, दूसरा होता है ब्रेथ, तीसरा होता है माइंड, चौथा होता है इंटेलेक्ट, पांचवा होता है मेमोरी, छठवां होता है ईगो, और सातवां होता है सेल्फ। सेल्फ मतलब होता है चेतना या आत्मा। तो मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जो बॉडी से स्टार्ट होकर के और आपको सेल्फ तक लेकर के जा सकता है। और कहते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान करता है, वो व्यक्ति जो सोचने लगता है वो होने लगता है। इतना पावर है मेडिटेशन में, इतना पावरफुल है। और ऐसा बोला जाता है कि आप जितने बार खाना खाते हो, उससे 1 बार ज्यादा ध्यान करना चाहिए। अगर आप 2 बार खाते हो तो दिन में 3 बार मेडिटेशन करो। क्यों? हम ब्रश करते हैं ना दांतों की सफाई के लिए, हम नहाते जी। हैं बदन की सफाई के लिए, वैसे मेडिटेशन मेंटल हाइजीन है, मन की सफाई के लिए। अगर क्या? आपका मन साफ हो जाएगा तो आप, कहते हैं ना कि मन मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो वह सारा खेल मन का है। अगर आपने मन को जीत लिया तो आप दुनिया को जीत सकते हो। क्या ध्यान से पोर्न वीडियो छूट सकता है 110% देखना? छूट सकता है, 110%। मैं या गारंटी ले योग सकता हूँ, कोई बंदा अगर इस चीज से परेशान है, वो आकर मुझसे सब 15 दिन में छूट सकता है, 15 दिन में। लेकिन काफी युवाओं का ये कहना है कि वो जब भी ध्यान करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 20 सेकेंड ही तक वो ध्यान लगा पाते, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि ध्यान होता क्या है, व्हाट इज मेडिटेशन, ये किसी को पता ही नहीं है। मैंने कई बार पूछा लोगों से ध्यान क्या है, तो लोग कहते हैं आंख बंद करके एक चीज के बारे में सोचना ध्यान है। ये ध्यान है ही नहीं। हम लोग को पता ही नहीं कि है क्या ध्यान। एक्चुअली में जी। ध्यान का जो मीनिंग है वो है कुछ करना ध्यान नहीं है, कुछ नहीं जी। करना ध्यान है। कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन, डी कॉन्सेंट्रेशन इज मेडिटेशन। तो ध्यान का एक्चुअली में मतलब यह है कि कुछ करना ही नहीं है, बस आंख बंद करके बैठना है। जब आप आंख बंद जी। जो करके बैठते हो हल्ला तो हल्ला जो सुनाई देता है, शोर जो सुनाई देता है कान में जाता है ध्यान के समय, तो
उससे प्रभावित ध्यान नहीं होता है। वही मैं बता रहा हूँ कि ध्यान क्या है। मैं बता रहा हूँ, ध्यान करते समय आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहला क्या? अचाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरा जी अप्रयत्न, मुझे कुछ नहीं करना है। जी और तीसरा अकिंचन, मैं कुछ नहीं हूं। ये 3 चीजें मान करके आपको आंख बंद करके बैठना है। जो आवाज आ रही है उसको आने दो, जो विचार आ रहा है उसको आने दो। आप जब बैठने की आदत डालोगे 5 मिनट, 10 मिनट, इसके बाद जो ध्यान का परिणाम है वो है कंसंट्रेशन। जब आप रेगुलर बैठने लगोगे तब आपको कंसंट्रेशन आने लगेगा। तब आप जब ध्यान में बैठोगे तो आपको आवाजें परेशान नहीं करेंगी, तब आपको कोई चीज डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो नॉर्मली 90% लोग का यही है, अरे मैं बैठा था भैया, बैठा आंख बंद किया, पता नहीं फिर आंख खुल जाता है, ध्यान ही नहीं लगता है। तो ध्यान कोई ऐसा मतलब कुछ कोई किताब नहीं जिसको आप याद कर लो, एक प्रैक्टिस से होगा ये, है ना। जब लोग ज्यादा अभ्यास करोगे तब आप ध्यान कर पाओगे। जी। मैं आपसे जल्दी मुलाकात करूंगा, क्योंकि आप काफी चीज हमें ये बताएं कि क्या क्या होता है ध्यान और योगा में। योगा में काफी लोग चाहते हैं, कुछ लोग मेरे ही लोग हैं जो 20-25 लोग को मैं सर्वे के लिए मैं भेजा था क्वेश्चन बनाने के लिए, तो उन्होंने बताया कि उनसे जाकर के आपको मिलना है और मिल करके योग को आपको दिखाना है कि सारी जितने भी एक्टिविटीज है योग में, माइग्रेन से लेकर के पूरा पैर तक, मतलब जो भी सर से लेकर के पैर तक सारी योगा के बारे में इनसे जानना है। तो आप कब ये हमें देंगे इंटरव्यू, हाँ, कब तो आप दिखाएंगे? मैं 21 तारीख को अनपरा आ रहा हूँ और 30 तारीख तक अनपरा में रहूंगा। वो 9 दिनों में आप जब बताइए मैं समय दे सकता हूँ। जैसे अभी सुबह? हमारे साथ अभी लाइव में हमारी भाभी जी हैं, मधु जायसवाल जी, वो जुड़ी हुई हैं। जी भाभी को मैंने, मुझे लगता है 3-4 दिन मैंने इनको कुछ आसन और कुछ मेडिटेशन सिखाया और इसके बाद उन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया। उन्होंने खुद जी से बोला कि मतलब मैंने अपने जीवन में इतना अच्छा कभी महसूस नहीं किया था। तो जी मतलब मैंने देखा है 3-4 दिन में लोगों को फर्क नजर आ जाता है। बट अनुशासन होना बहुत जरूरी है। अगर आप अनुशासन आपके अंदर है तभी आप इसका पूरा फायदा उठा पाओगे। जैसे कि आप अभी देख लीजिए कि YouTube पे लोग सर्च करते हैं कि तमाम योगा कैसे किया जाए, अपने आप को फुर्ती में बनाए रखने के लिए कौन कौन सी योगा करें, तो तमाम ऐसे योगा आते हैं, लेकिन लोग जान नहीं पाते हैं कि ये योगा सही है कि क्या है, कैसे किया जाए। हम्म। तो यही सवाल आपसे उस समय रहेगा, आपको बताना पड़ेगा पूरा सही सही, हाँ। क्योंकि जो हाँ। दर्शक होते हैं वो काफी कुछ सीखने के लिए आते हैं, और आप जिस तरीके से सिखा रहे हैं लोगों को, उम्मीद है कि आप आगे और भी ज्यादा लोगों को सिखाएंगे। लगभग करोड़ों लोग को एक एक दिन में आप सिखाएंगे लाइव आकर के। जरूर ऐसा होगा, मुझे भी पूरी उम्मीद है। क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह से मेरा जीवन का है, मेरा जीवन बहुत ही संघर्ष में चल रहा था। मैं शेयर करूंगा 1 मिनट के लिए। जी तो जैसे मैं भगवान पे बहुत विश्वास करता हूँ, मुझे ऐसा लगता जी है कि भगवान तो एग्जिस्ट करते हैं इस पृथ्वी पर, ऐसा मेरा मानना है। और मैं भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो जी मेरा जीवन बहुत ही संघर्ष में चल रहा था, बट मैं लास्ट ईयर में उज्जैन गया था महाकालेश्वर दर्शन करने। जी और मैंने देखा महाकाल का दर्शन करने के बाद मेरे जीवन में जो हुआ है, ऐसा लग रहा था कि मैं साइकिल से चल रहा था और अचानक से महाकाल ने मेरे को रॉयल एनफील्ड पे बिठा दिया, बुलेट पर। जी और जीवन में एक अलग रफ्तार आया। उसके बाद मेरा जो काम बढ़ा है, जो लोग मुझे फॉलो किए हैं, लोग मुझे बुलाना स्टार्ट किए इंडिया के बाहर, ये बहुत तेजी से बढ़ा है। तो मैं जी आपके फेसबुक चैनल के माध्यम से बाकी सबको एक चीज बोलूंगा कि योग मेडिटेशन तो हम करेंगे ही, बट अगर अभी तक आप उज्जैन नहीं गए हो तो एक बार जरूर जाओ और बाबा जी का भक्त बन के दर्शन करके आओ। और भगवान मतलब विशेष बन के मत जाना कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूं या मैं बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर हूं, नहीं। आप एक भक्त हैं और आप जाइए उज्जैन, भगवान बाबा का दर्शन करिए, भस्म आरती अटेंड करिए और आप अगले दिन आकर मुझे कॉल करिएगा। आपके जीवन में उसी दिन से चमत्कार स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना जी है। और मैं सिर्फ एक बार अभी तक गया हूं और वो एक बार में ही मेरे जीवन में इतना कुछ हो गया कि दोबारा जाने का सौभाग्य अभी तक मिला नहीं है, क्योंकि जब तक वो अब कभी बुलाएंगे नहीं आप जा नहीं सकते हो। जी। तो, तो मैं तो उनके अब बुलाने का इंतजार कर रहा हूँ। बहुत जल्दी हो सकता है दोबारा जाने का मौका मिलेगा। तो क्या ऐसा प्लान बन रहा है कि जितने भी ज्योतिर्लिंग्स हैं हमारे भारत में, सभी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त आपको होगा? ऐसा हाँ, आप कभी बहुत। सोच रहे हैं, मैंने प्लान लगभग बना रहे हैं? 8 से 9 ज्योतिर्लिंग कवर कर लिया है।
2-3 जी ज्योतिर्लिंग और बचे हैं, बस उसको मुझे ऐसा प्लान है कि अगले साल 2025 में सब कंप्लीट कर देना है। जी, फैमिली को भी साथ में ले जाना है। लगभग 3 से 4 ज्योतिर्लिंग में फैमिली गई है, बाकी मैंने अकेले ही किया है। जी जी। तो आपका कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत उपाध्याय जी। उम्मीद करते हैं कि आपसे जल्द मुलाकात होगा और उस समय हम दोनों साथ में ही ऑन रिकॉर्ड में रहेंगे और आपसे योगा सीखने का प्रयास करेंगे और लोगों को योगा के बारे में आपसे ज्यादा जानकारी लेंगे। जरूर जरूर। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? 15 अगस्त आ रहा है, युवाओं को कुछ संदेश देना बस चाहेंगे? यही संदेश देना है कि भाई कम से कम इस 15 अगस्त में अपने जीवन में कुछ ऐसा लेकर के आओ कि अपने शरीर को नशे से स्वतंत्र कर दो, नशा मुक्त जी हो जाओ पूरी तरह से, और अपने देश के प्रति सोचो। अगर अभी भी हम अपने देश, अपने धर्म, अपने समाज, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचेंगे तो अपने बारे में तो ऐसा मेरा मानना है एक जानवर भी सोचता है। जी तो हमें हमें इंसान का जन्म मिला है तो हमें उसकी वैल्यू, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एक कहते हैं ना कि एक स्लोगन है कि जिम्मेदारी दी नहीं जाती, ली जाती है। जी तो हमेशा हमें जिम्मेदारी लेना चाहिए आगे बढ़कर, जैसे आप ले रहे हो। आपने मुझे इनवाइट किया, अपना समय आपने भी दिया, हमने भी दिया। क्या किया कि चलो भाई 10 लोग को ही सही, आपने मुझे बोला कि भैया अभी चैनल हम लोग नया बना रहे हैं, स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है बहुत लोग नहीं होंगे। तो मैंने क्या बोला कि अगर 2 लोग भी हैं तो हम वो मानेंगे, अगर अभी हमारे साथ 10 लोग भी हैं तो मैं ये मानता हूं वो 10 लोग 100 आदमी के बराबर हैं, जी एक आदमी 10 के बराबर है। बस जो है वो हमारे साथ जो आज जुड़ा है वो बहुत भाग्यशाली है, ऐसा मेरा मानना है। जी। भविष्य में हो सकता है उसको जुड़ने का भी माध्यम ना मिले बाकी लोगों को, इतना आप, हम आपके साथ आगे बढ़ जाए हम लोग। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये लाइव ऑन रिकॉर्डेड रहेगा, कभी भी डिलीट नहीं होगा। लोग 10 साल बाद भी अगर देखेंगे इस चीज को, अगर सर्च करते हैं तो ये 10 साल बाद भी ये वीडियो मिलेगा। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर आपसे। जी नमस्कार जरूर। दर्शकों। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती समय दिया मेरे को आपने, अपना इनवाइट जी किया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ करके, और जल्दी हम ऑफलाइन मिलेंगे और जी एक और बड़े लेवल में इसको करेंगे। जी धन्यवाद। जी जी धन्यवाद।